झांसी में एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। रिश्तेदारी के आड़ में रची गई खौफनाक साजिश। हाथ पैर बांधकर एक शख्स की बिजली के तार से गला घोंटकर हत्या कर दी गई। हत्या भी इतनी बेरहमी से कि देखने वालों की रूह कांप उठी। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के पंचवटी इलाके की है, जहां पूरे मोहल्ले में मातम पसरा है। झांसी के पंचवटी इलाके में बीती रात तब सनसनी फैल गई जब एक व्यक्ति की लाश उसके ही घर में हाथ पैर बंधे हालात में मिली। मृतक की पहचान रमेश प्रजापति उर्फ कल्लू के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि हत्या में शामिल आरोपी कोई और नहीं बल्कि मृतक का रिश्तेदार जीतू और उसके दो साथी हैं। जानकारी के मुताबिक पहले रमेश को बेरहमी से पीटा गया, फिर बिजली के तार से उसका गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया गया। हमले में एक किशोर भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। वारदात के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घर में कोहराम, पत्नी का रो रो का बुरा हाल और दूसरी ओर बड़ा भाई जिसके घर में शादी की खुशी अब मातम में बदल चुकी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। हत्या के पीछे पुरानी साजिश बताई जा रही है। पुलिस तीनों आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। हमने की ठीक है, ये तो जान पहचान के है तुम्हारे तो कछु करे नहीं। उनने बनाई खाई, हमने फोन लगाओ 3 बजे 3:30 बजे तो कह रहा रोटी बना रहे, हम खा के अभी हाल आ रहे हैं, जो लोग रोटी बना रहे। सो हमने की ठीक है, जिन लोगों को पहुंचा के और तारो लगा के आ जाओ। कह लगे ठीक है, हमारे तारो लगा के। सो बस फिर हमें मोबाइल हमारा स्विच ऑफ, मोबाइल भी तो हमारा मोबाइल स्विच ऑफ गो। फिर हमें पता नहीं सर क्या अभ्यासी। फिर हमने महक से कही बेटा तुम चली जाओ, मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा हो, हमें डर लग रहा हो। तो बस महक आई यहाँ से गाड़ी से और बस यहाँ आके देखो मम्मी प्रियांशु बेहोश डरो और पापा नहीं देखो। उनने तो पास सोची पापा तो कहूँ बाहर उनसे प्रियांशु को मार के डाल गए। तो हम तो फिर ऐसे ही भागे, हमें नहीं पता सर, हमें पता नहीं था। हमारे घर में इतना बुरा होने वाला है, सगा में गौ पे नहीं सर। बे लोग 3 जने आते हैं, 3 जने थे। बे अंगूरी दीदी के लड़का थे, रिश्तेदार ही लगते हैं, ले जाते सर। हमें कच्चू नहीं जाना तो हाँ कच्चू नहीं, हमारी दुश्मनी आई काऊ से नहीं है, दुश्मनी आई काऊ से नहीं है। चोर हते सर वे लोग, चोर हाँ है बनाओ खाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश कुमार प्रजापति। क्या मालूम चला तुम्हें? मैं अपनी ससुराल में था बासाट में, उधर पुराने झनियापुरा में। तो वहाँ पे क्या है लगन थी, आज बड़े भैया साले की हमारी बच्ची की लगन थी। तो ये लोग क्या है 3 बजे 12 बजे के टाइम पे ये बहू पहुँच गई थी और ये मोड़ी भी पहुँच गई थी और बाप बेटा जहाँ पे रह गए थे। अब मेरे को ये नहीं पता है कि जब वो बोल रहे थे बच्चे के जो कह रही थी कि नहा के ना ही वो हव्याल आ रहे हैं। अब फिर बच्ची ये नहीं आई है घर पे, बालक नहीं पहुँचे, तो फिर बच्ची आई है 3 साढ़े 3 बजे के टाइम पे। मैंने सोची कि भैया को ले आऊँ मैं, पापा से ले वाला हूँ, को लगन का टाइम हो गया था। तो बस जहाँ पे आकर मोड़ी बच्ची ने देखा तो कोई बता रही कि एक लड़का था, 3 लड़के बता रही थी वो, एक बैग लाया था और जहाँ में से निकल के नहीं गए हैं। और बच्चे को और एक बच्चा और था उनका लड़का, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। बाप बेटे को दोनों को मारा था, वो लड़का भी बहुत ज़्यादा घायल है और बाप को खत्म कर। बच्चा 17 साल का है, बता रहे कोई पहचान वाले ही है। कितने लोग थे वो? 3 लोग बता रहे हैं। दरवाजे टूटे पड़े, ऊपर किसने तोड़े? क्या सामान क्या लिए गए? अब जी तो हमने भी नहीं देखा अभी कुछ, वो खाली पड़ा है। क्या नाम है? रमेश है। कौन है वो? वो हमारा साला है। अच्छा, और फिर बच्चे का क्या हुआ? बच्चा वहाँ हॉस्पिटल में है अभी। क्या है पूरा मामला? थाना कोतवाली क्षेत्र में पंचवटी कॉलोनी है। यहाँ रमेश नाम के व्यक्ति अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। आज रमेश के घर पर इनका परिचित रिश्तेदार जीतू नाम का एक व्यक्ति अपने 2 साथियों के साथ इनसे मिलने आया था। इनकी पत्नी और बेटी किसी काम से उसके बाद कहीं बाहर चले गए थे। घर पर रमेश और इनका बेटा हिमांशु इनके साथ में था। जब शाम को इनकी पत्नी और बेटी वापस आए तो उन्होंने देखा कि जीतू और वो 2 लोग बाहर जा रहे हैं। जब वो घर के अंदर गईं तो उन्होंने देखा कि उनके पति मृत अवस्था में पड़े हुए थे और उनका बेटा घायल अवस्था में था।
पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तत्काल पुलिस ने आकर जो घायल है उसको उपचार हेतु जिला अस्पताल भेज दिया। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है सुसंगत धाराओं में, अभियोग पंजीकृत, पूरी विधिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। कैश और कुछ सोना चांदी के जेवर ले जाने की बात सामने आ रही है। ये अभी इन सभी तथ्यों को इनको देखा जा रहा है, इन पर जांच की जा रही है। जो भी तथ्य आगे पता चलेंगे उनसे आपको अवगत करा दिया जाएगा। किससे मारा इनको? ये अभी एक केबल से गले में उलझा के केबल से मारा गया है। क्या तो मैम उनके बेटे पे भी हमला था क्या? बेटा घायल था, उसको उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। उसके भी स्वस्थ होते ही उससे बातचीत की जाएगी। पूछताछ में सारी बातें जब क्लियर हो जाएंगी तब आपको आगे की स्थिति स्पष्ट कर दी जाएगी। मैम मानने वाले क्या रिश्तेदार हैं इनके आपस में? जीतू नाम का व्यक्ति इनके द्वारा रिश्तेदार बताया गया है। अन्य 2 व्यक्ति कौन है ये अभी जांच का विषय है।